हाय गाइस, वाइल्ड बूस्ट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट्सअप ऑटोमेशन टूल W8 टूल के बारे में। ये एक बहुत ही बढ़िया टूल है, बेस्ट टूल है व्हाट्सअप मार्केटिंग के बिहाफ से। देखिए, अगर आप व्हाट्सअप पे मार्केटिंग करना चाहते हैं, व्हाट्सअप पर प्रमोट करना चाहते हैं अपने किसी भी सर्विस या किसी भी प्रोडक्ट को, तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। ये ऑटोमेशन के लिए बेस्ट है और मार्केटिंग पर्पज़ से भी बेस्ट है। देखिए, हमारे बहुत से व्यूवर हैं, बहुत से यूज़र्स हैं इस टूल के, जो इस टूल के सभी फीचर्स को नहीं जानते हैं। इस वीडियो में मैं यहाँ पे कोई कैंपेन रन करके नहीं दिखाऊंगा, बल्कि इस टूल के सभी फीचर्स को एक्सप्लेन करूँगा कि इस फीचर का आप क्या यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ में आता है वो फीचर, वो सभी यहाँ पे हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट अभी यहाँ डैशबोर्ड के ऊपर हम हैं। डैशबोर्ड में आपको सभी चीज़ें यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलती हैं। कितने डिवाइस कनेक्ट हैं, कितने आपने ऑटो रिप्ले किए हैं, वेलकम मैसेज कितने सेंड हुए हैं, टेम्पलेट कितने बनाए हुए हैं, और बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो डैशबोर्ड पर ये सभी चीज़ें आपकी रहती हैं। अब बात करते हैं डिवाइस की, तो सेकंड नंबर पर डिवाइसेस है। यहाँ पे आप अप टू 10 और 30 व्हाट्सअप अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल व्हाट्सअप अकाउंट यूज़ करना चाहते हैं अपने पर्टिकुलर किसी भी कैंपेन में, तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप अकाउंट लिंक करके रख सकते हैं। मल्टीपल व्हाट्सअप अकाउंट, जिस भी व्हाट्सअप अकाउंट को आपको लिंक करना है, जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। कोई एक नाम, आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको नाम देना है, और उसके बाद आप जैसे क्रिएट करेंगे तो इस तरह से एक कार्ड आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। सो QR के ऊपर क्लिक करेंगे तो QR कोड आएगा, और उस QR कोड को व्हाट्सअप वेब की अपने व्हाट्सअप एप्लीकेशन की हेल्प से आप स्कैन करेंगे और आपका व्हाट्सअप अकाउंट यहाँ पे लिंक हो जाएगा। तो देखिए, हमने डिवाइस को कनेक्ट करना समझ लिया। बात करते हैं सेंड मैसेज, जो इस प्रोग्राम का मेन सेक्शन है। देखिए, जब भी आप कोई मैसेज सेंड करते हैं तो इस तरह की सभी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है। सबसे पहले आपको टेम्पलेट के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, टेम्पलेट का सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले टेम्पलेट होता क्या है, क्या इसका बेनिफिट है, वो समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई मैसेज आपको पर डे रिपीट करना पड़ता है, पर डे आपको सेंड करना पड़ता है, और आप उसके लिए हर बार यहाँ पे उस मैसेज को टाइप करते हैं या फिर कहीं से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप एज ए टेम्पलेट इसको अपने सॉफ्टवेयर में स्टोर करके रख लेते हैं। देखिए, स्टोर करने के लिए सेक्शन हमारा यही है। बस ये ध्यान दीजिए कि टेम्पलेट एक स्टोर किए हुए मैसेजेस का एक बंडल है, ठीक है, टेम्पलेट्स। और जो टेम्पलेट आपने बनाई है उसमें आपका डाटा स्टोर रहता है। सपोज करिए मैं यहाँ पे देखिए 2 टेस्ट टेम्पलेट वैसे नॉर्मली रैंडमली बनाई हुई है। अगर मैं ये क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने पर इस टेम्पलेट में जो भी डाटा था, देखिए यहाँ पे लोड हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे मैसेज, और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने कुछ बटन्स भी ऐड किए हुए हैं। तो इस तरीके से आप पहले से अपना कोई भी टेम्पलेट बना के रख सकते हैं। अगर आपको बार बार किसी मैसेज को सेंड करना होता है एवरी डे या फिर एवरी वीक या फिर एवरी मंथ, तो आप यहाँ पे उसको स्टोर करके रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर इंस्टेंस है। इंस्टेंस हमारे व्हाट्सअप अकाउंट्स है। जितने भी व्हाट्सअप अकाउंट्स आपने यहाँ पे लिंक किए हुए हैं, आपको यहाँ पे उन सभी की लिस्ट मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे कोई भी व्हाट्सअप अकाउंट अभी लिंक नहीं किया हुआ है, मैं आपको ओनली सभी फीचर्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप किसी कैंपेन में मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट को यूज़ करना चाहते हैं फॉर स्विचिंग के पर्पज़ से, ताकि एक मैसेज सेंड करने के बाद दूसरा अकाउंट स्विच हो सके, तो इससे व्हाट्सएप अकाउंट के बैन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लिस्ट दिखाई देगी, सभी व्हाट्सएप अकाउंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं जितने भी आप यूज़ करना चाहते हैं पर्टिकुलर किसी कैंपेन में, ठीक है। तो यहाँ पे वो करेंगे, और उसके बाद मैसेज की टेम्पलेट, जो भी मैसेज टेम्पलेट आपने यहाँ पे सिलेक्ट की होगी, अगर आपने मैसेज टेम्पलेट बनाई हुई है उस केस में, तो जिस भी टाइप की वो टेम्पलेट होगी ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कोई दूसरा मैसेज सेंड करना तो आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए मीडिया से मतलब हमारा है इमेज, वीडियो, PDF या फिर अदर कोई डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे मीडिया भी आप सेंड करेंगे। अगर आप मीडिया सेलेक्ट करते हैं तो मीडिया का सेक्शन यहाँ पे आएगा। अगर आप यहाँ पे ओनली टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं तो ओनली टेक्स्ट का सेक्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन से जिस भी टाइप का मैसेज आप सिलेक्ट करेंगे उसी टाइप की इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ पे मांगी जाएगी, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारा इन 3 ड्रॉप डाउन के बारे में। अब बात करते हैं कि ऐसे नंबर्स को इंपोर्ट करना जिनको हमें व्हाट्सएप पर मैसेजेस सेंड करने। तो उस केस में देखिए, ऊपर यहाँ पे एक आप रो देख रहे हैं जिसमें सबसे पहला है डाउनलोड सैंपल। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक एक्सेल फाइल मिलती है जिसमें नाम, मोबाइल नंबर और कुछ वेरिएबल्स रहते हैं। उनमें आप डाटा फीड कर दोगे, और डाटा फीड करके यहाँ इम्पोर्ट सेक्शन से आप इस फाइल को यहाँ पे इम्पोर्ट करेंगे। इम्पोर्ट करने के बाद यहाँ पे आपका डाटा लोड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको स्टैटिक मैसेज सेंड करना है, स्टैटिक से मतलब है कि सभी को सेम मैसेज में अकॉर्डिंग टू नंबर कोई चेंजेस नहीं करने हैं, तो उस केस में आप नंबर्स को डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर टाइप भी कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि जब भी आप इस सॉफ्टवेयर में कोई नंबर इंपोर्ट करें उसमें कंट्री कोड इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे मैंने इंपोर्ट की बात की थी। इंपोर्ट में मैंने बताया कि डाउनलोड सैंपल में एक एक्सेल फाइल आपको मिलती है जिसमें नाम, मोबाइल नंबर और कुछ वेरिएबल्स रहते हैं। तो उन वेरिएबल्स के कॉलम में और नाम, मोबाइल नंबर में अपने कस्टमर से अगर आपने नाम या फिर कुछ वेरिएबल्स में कुछ वैल्यूज़ यूज़ की हैं और आप अकॉर्डिंग टू किसी नंबर उसमें मैसेजेस में चेंजेस करना चाहते हैं, डायनामिक मैसेज क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप यूज़ कॉलम का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये दिए हुए फीचर्स हैं वो सभी वैल्यू वहाँ से फैच करेंगे जो आपने CSV फाइल या फिर एक्सेल फाइल इंपोर्ट की थी। ठीक है, तो ये डायनामिक मैसेज के लिए आप कोई एक्सेल फाइल भी यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ के साथ डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप कैंपेन रन कर देंगे। ये आपका एंड हो गया सेक्शन। अब बात करते हैं वेलकम मैसेज की। वेलकम मैसेज क्या है वो समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले मान लीजिए कोई कस्टमर है आपका जो फर्स्ट टाइम आपके व्हाट्सअप अकाउंट, व्हाट्सअप नंबर पर कोई मैसेज सेंड करता है, हाय, हेलो या एटसेट्रा कुछ भी वो आपसे पूछता है। लेकिन आप चाहते हैं कि अगर कोई फर्स्ट टाइम आपसे कनेक्ट होता है व्हाट्सअप पर, उसको ऑटोमेटिकली एक रिप्लाई चला जाए, तो उसी को हम बोलते हैं वेलकम मैसेज। जब भी कोई फर्स्ट टाइम आपसे व्हाट्सअप पर कनेक्ट होगा, आप यहाँ पे वो मैसेज टाइप कर दीजिए। मैसेज में किस टाइप का मैसेज रखना है, बटन भी भेजने हैं या फिर ओनली मीडिया भेजना है, पोल भेजने हैं, लिस्ट भेजने हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे बना के रख सकते हो ताकि कोई कस्टमर, आपका नया नंबर व्हाट्सअप पर कनेक्ट हो तो ऑटोमेटिकली उसको रिप्लाई चला जाए। आप यहाँ पे वो सेट करके रख सकते हैं। अब देखिए जो वेलकम मैसेज है पहले तो उस पर्सन को जाता है जो फर्स्ट टाइम आपसे कनेक्ट होता है व्हाट्सअप पर, फर्स्ट टाइम चैट करता है, उससे पहले उसने कभी चैट नहीं की थी। लेकिन दूसरा वेलकम मैसेज तरीका ये भी रहता है कि मान लीजिए किसी कस्टमर ने किसी व्हाट्सअप अकाउंट से आपको फर्स्ट टाइम मैसेज आज किया, लेकिन उसके बाद 7 दिन बाद, 10 दिन बाद तक उसने कोई मैसेज दोबारा से आपसे नहीं किया। लेकिन मान लीजिए वो 7 दिन बाद, 8 दिन बाद फिर से आपको मैसेज करता है और आप चाहते हैं कि अगर कोई यूज़र 7 दिन बाद फिर से मुझे मैसेज करे, उसके बीच उसने कोई बातचीत मुझसे ना की हो, तो उसको फिर से वेलकम मैसेज जाए। तो आप ये भी सेटिंग कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट व्हाट्सएप बिजनेस की 14 डेज़ की आई होप ये पॉलिसी है। अगर 40 डेज़ के बीच कोई यूज़र आपको कोई मैसेज नहीं करता है, तो अगर वो 15वें दिन आपको मैसेज करेगा तो ऑटोमेटिकली फिर से उसको वेलकम मैसेज जाएगा। तो वो उसी तरह से आप यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप बिजनेस में वैसे ये फीचर पहले से दिया हुआ है और आप यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। फिर हम आगे आते हैं ऑटो रिप्ले। ऑटो रिप्ले को आप चैटबॉट कह सकते हैं। आपने अक्सर कर देखा होगा, कभी कभी आप किसी नंबर को हाय हेलो लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली उस नंबर से आपको कुछ रिप्ले आता है, ऑटोमेटिक आता है, और ये वही चैटबॉट है। अगर आप चाहते हैं कि कोई यूज़र अगर आपको व्हाट्सअप पर हाय लिखे तो आप उसको रिप्ले में लिखें हाउ कैन आई हेल्प यू, या फिर कोई अदर कीवर्ड या फिर अदर कुछ भी जो भी आप सेंड करना चाहते हैं, तो उनके रूल आपको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। हर एक कीवर्ड के लिए आपको रूल बनाने पड़ेंगे। सपोज करिए मैं हाई के लिए करता हूँ तो आप यहाँ पे हाई को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे HI हो गया, या फिर कोई HII लिख देता है, या फिर HY लिख देता है, या फिर HAY लिख देता है। तो ये मल्टीपल कीवर्ड पर्टिकुलर किसी एक रोल के लिए आप बना सकते हैं। और जैसे ही कोई यूज़र ये लिखेगा उसको आपको रिप्लाई क्या करना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर कोई कस्टमर, कोई नंबर व्हाट्सएप पर आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक कीवर्ड सेंड करता है जिसका रूल आपने पहले से बनाया हुआ है चैटबॉट के लिए, तो ऑटोमेटिकली उसको रिप्लाई चला जाएगा। तो यहाँ पे वो चैटबॉट भी आप यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसे मैसेज हैं जो पर डे सेंड करते हैं, वीकली या फिर मंथली सेंड करने पड़ते हैं, तो आपको उनको यहाँ पे स्टोर कर लेना चाहिए। स्टोर करने के लिए आप यहाँ पे ऐड टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। टेम्पलेट का नाम, आइडेंटिफिकेशन के लिए अपना जो भी नाम आप देना चाहें वो दे सकते हैं। किस टाइप का मैसेज रहेगा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे डाटा फीड करके रख सकते हैं। अब जब भी इन फ्यूचर आपको इस मैसेज को सेंड करना होगा, जब मैसेज सेंड करते हैं यहाँ पे आपको टेम्पलेट में उसको सिलेक्ट करना है। सिर्फ जो भी आपने नाम दिया उसको सिलेक्ट करेंगे, उसका डाटा यहाँ पर लोड हो जाएगा। तो ये काम होता है टेम्पलेट का। फिर बात करते हैं कॉन्टैक्ट की। सपोज करिए आपके बिजनेस में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और उन प्रोडक्ट्स में हम 2 प्रोडक्ट की बात करते हैं। मान लीजिए एक प्रोडक्ट ए है और एक प्रोडक्ट बी है। कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो प्रोडक्ट ए में इंटरेस्टेड हैं, कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो प्रोडक्ट बी में इंटरेस्टेड हैं बट प्रोडक्ट ए में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन जब भी आपको प्रोडक्ट ए की इन्फॉर्मेशन या प्रमोशन करना है या इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो आप सिर्फ उन लोगों को ही शेयर करोगे जो उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं। तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स को ग्रुप वाइज बना के रख सकते हो ताकि इन फ्यूचर उस ग्रुप को जो भी आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सको। तो यहाँ पे आप अपने ग्रुप भी बना के पहले से रख सकते हो। और ग्रुप नॉर्मली नंबर नहीं, अगर आपको वैल्यूज़ भी सेट करके रखनी है, जैसे उसका नाम क्या है, उसको मुझे अगर अदर वैल्यूज़ भी उसके मैसेज में चेंज करनी है हर नंबर के लिए, तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। अब आता है अनसब्सक्राइब की बात। देखिए जब हम व्हाट्सअप कैंपेन चलाते हैं तो हम अननोन नंबर को जब मैसेज करते हैं तो बहुत लोग हमें ब्लॉक कर देते हैं, और जब मल्टीपल लोग हमें ब्लॉक करते हैं तो उस केस में व्हाट्सअप हमारे अकाउंट को टेम्प्रेरी या फिर परमानेंट ब्लॉक कर सकता है।
ठीक है। तो उससे बचने के लिए आप अपने मैसेज में एक अनसब्सक्राइब बटन जरूर भेजें। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे बटन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए बटन के सेक्शन में यहाँ पे रहता है अनसब्सक्राइब बटन। इसका बेनिफिट ये होता है, जब आप ये बटन सेंड करोगे तो यूज़र को अनसब्सक्राइब का बटन मिलेगा, और अगर यूज़र चाहता है कि इन फ्यूचर आपके मैसेज उसको ना मिले तो वो अनसब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर सकता है। जब उसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसका नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आकर ऐड हो जाएगा। और इस प्रोग्राम की खास बात यह है कि जब भी वो किसी नंबर के ऊपर सेंड करता है कोई मैसेज तो पहले चेक करता है कि जिस नंबर को उसने भी सिलेक्ट किया है वो नंबर यहाँ अनसब्सक्राइब लिस्ट में तो नहीं है। अगर वो नंबर आपको अनसब्सक्राइब लिस्ट में मिलता है तो व्हाट्सअप पर कोई मैसेज ये प्रोग्राम सेंड नहीं करता है, उस नंबर को स्किप कर देता है। तो बेनिफिट ये होता है कि उस नंबर को अगर आप बार बार यूज़ कर रहे हैं तो ये प्रोग्राम उसको बार बार मैसेज सेंड नहीं करेगा। जब तक उसका नंबर अनसब्सक्राइब लिस्ट में रहेगा उसको कोई मैसेज रिपीट नहीं होगा, बार बार उसको मैसेज नहीं जाएगा, और बार बार मैसेज नहीं जाएगा तो वो आपको ब्लॉक भी नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपके ब्लॉकिंग के चांसेस घट जाते हैं। ठीक है। और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट बटन जाता है उसके ऊपर अनसब्सक्राइब लिखा हुआ जाता है। बहुत यूज़र ऐसे भी होंगे जिनको अनसब्सक्राइब का उसको मीनिंग नहीं पता चलेगा कि आखिर इस बटन के ऊपर क्लिक करने से क्या होगा। तो आप इसको चेंज करके भी भेज सकते हैं। अनसब्सक्राइब की जगह आप भेज सकते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, डोंट सेंड मैसेज अगेन, ऐसा कुछ लिख कर भी भेज सकते हैं ताकि सामने वाला समझ सके कि अगर उस बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे इसका क्या बेनिफिट होगा। ठीक है। नंबर फिल्टर की अगर बात करें, अगर मान लीजिए आपके पास में काफ़ी ज़्यादा नंबर्स है बट आपको ये कंफर्म नहीं है कि उसमें से कितने नंबर ऐसे हैं जिनके ऊपर व्हाट्सअप अकाउंट एग्जिस्ट करता है या फिर कितने नंबर ऐसे जिन पर एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप ऐसे नंबर्स को हिट करते हैं कैंपेन में जो व्हाट्सअप पर ही एग्जिस्ट नहीं करते तो इस केस में आपके ब्लॉकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप ऐसे नंबर को हिट कर रहे हैं मैसेज जो व्हाट्सअप पर ही एग्जिस्ट नहीं करता है, और व्हाट्सअप का जो एल्गोरिथम है वो आपकी एक्टिविटी को नोट कर लेता है और ब्लॉकिंग के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हिट बिल्कुल ना करें, ऐसे नंबर को यूज़ कैंपेन में बिल्कुल ना करें। तो उससे पहले फिल्टर करें नंबर को, और व्हाट्सअप पर जो एग्जिस्ट करते हैं नंबर केवल उन्हीं को यूज़ करें। ग्रुप ग्रैबर में आपने जो भी व्हाट्सअप अकाउंट पर अपने ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं उनका डाटा आप फैच कर सकते हैं। ग्रुप के मेंबर्स का मोबाइल नंबर फैच कर सकते हैं फॉर मार्केटिंग पर्पज़। यहाँ पे रिपोर्ट में आप देख सकते हैं आपने जितने भी कैंपेन चलाए हैं अभी तक, उन कैंपेन में आपने किस टाइप का मैसेज, कैंपेन का नाम क्या था, किस इंस्टेंस के, किस व्हाट्सअप अकाउंट के थ्रू भेजे हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ का वो प्रीव्यू मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिसीव मैसेज, जो भी आपको मैसेज रिसीव हो रहे हैं आपके व्हाट्सअप अकाउंट पे वो सब लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, बहुत से प्लगइन यहाँ पे दिए हुए हैं जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। अगर आपको किसी को इनेबल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सेटिंग में अभी कुछ फीचर्स हैं, कुछ चीज़ें दी गई हैं, उनको समझ लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि हर मैसेज के बीच में कुछ गैप रहता है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 3 to 5 सेकंड का गैप है। आप इसको 25 से 45 सेकंड का गैप रखें ताकि रैंडमली वो 25 से लेकर 45 के सेकंड के बीच का टाइम गैप सेट करता रहे हर मैसेज के बीच में। आगे स्लिप मोड है। स्लिप मोड का यूज़ हम तब करते हैं जब हम ज़्यादा मैसेज सेंड करते हैं। सपोज करिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है 25, मतलब इसका ये हुआ कि जब 25 मैसेज चले जाएंगे उसके बाद प्रोग्राम ऑटोमेटिकली मिनिमम टू मैक्सिमम 10 सेकंड, ये डिफ़ॉल्ट यहाँ इसको इनेबल करेंगे तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा। कम से कम भी यहाँ पे 60 सेकंड 60 to 80 सेकंड के आसपास रखना चाहिए ताकि 25 मैसेज सेंड होने के बाद आप इतने सेकंड के लिए रैंडम यहाँ पे होगा, जैसे मान लिया यहाँ पे 50 है या फिर यहाँ पे 100 है, तो इसके बीच में कोई भी रैंडम सेकंड लेगा उतने टाइम के लिए प्रोग्राम स्लीप हो जाएगा, कुछ भी एक्टिविटी नहीं करेगा। इससे ब्लॉकिंग के चांसेस कम होते हैं। यहाँ पे देखिए स्विच आफ्टर है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बताया जब आप मैसेज करते हैं तो आप मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट यूज़ करते हैं तो वो आपस में स्विच होते हैं। मतलब पहला मैसेज गया पहले व्हाट्सएप अकाउंट से, फिर दूसरा मैसेज गया दूसरे व्हाट्सएप अकाउंट से। तो इस तरह से 1 by 1 स्विच करें, क्योंकि हमने यहाँ पे एक मैसेज की लिमिट रखी है। एक मैसेज जाएगा, दूसरा अकाउंट स्विच होगा, फिर दूसरा मैसेज दूसरा अकाउंट सेंड करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, बल्कि ऐसा हो कि पहले अकाउंट से 5 मैसेज जाए फिर स्विच हो, फिर दूसरे अकाउंट से 5 मैसेज जाए फिर वो स्विच तीसरे को करे, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ मैसेजेस को चेंज कर सकते हैं। तीसरे यहाँ पे देखिए वेलकम मैसेज है। वेलकम मैसेज में क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि वेलकम मैसेज उसको जाता है जो फर्स्ट टाइम आपको व्हाट्सअप पर मैसेज करता है या फिर कुछ टाइम इंटरवल के बाद, कुछ टाइम गैप, कुछ टाइम ऑफ डेज़ के बाद आपको मैसेज सेंड करता है, तो उस केस में उसको वेलकम मैसेज जाता है। अभी यहाँ पे 7 है। 7 का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए किसी यूज़र ने आज आपको मैसेज किया फर्स्ट टाइम, लेकिन उसके 7 दिन बाद उसने कोई मैसेज नहीं किया, 7 दिनों तक कोई मैसेज नहीं, 8वें दिन वो आपको फिर से मैसेज करता है। अगर 8वें दिन मैसेज करता है तो ये प्रोग्राम में हमने सेट किया हुआ है 7 दिन बाद, तो ऑटोमेटिकली फिर से उसको वेलकम मैसेज जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़ आप सेट कर सकते हो कि वेलकम मैसेज किस यूज़र को जाना चाहिए, कितने टाइम, कितने नंबर ऑफ़ डेज़ के बाद उसने मुझे मैसेज किया कि मैं उसको वेलकम मैसेज सेंड करूँ, आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं।
यहाँ पे अनसब्सक्राइब बटन मैंने आपको बताया था कि अनसब्सक्राइब को बहुत लोग नहीं समझेंगे कि अनसब्सक्राइब क्या है, तो आप इसको कीवर्ड को चेंज कर सकते हैं। लाइक आप आई एम नॉट इंटरेस्टेड, डोंट सेंड मैसेज अगेन, ऐसा कुछ जो भी आपको सही लगे अपने हिसाब से वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको इस टूल के सभी फीचर्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने हर फीचर को नॉर्मली बताया है, यूज़ करके नहीं दिखाया। अगर आपको यूज़ करके भी देखना है तो मैंने इसका एक डिटेल वीडियो अप्रोक्स 1 आवर का वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया। अगर आपको डिटेल में समझना है और भी तो उस वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक अपना कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, जहां पर हम अपने व्हाट्सअप की अपडेट्स या फिर नए सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन जरूर करिएगा।